ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी का क्या कंसेप्ट है। पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं पाइथन में। तो डिक्शनरी का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को की एंड वैल्यू पेयर में चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं। काफ़ी यूजफुल होता है। किस तरीके से होता है प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, ज़्यादा तरीके से आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट्स का कुछ एक डेटा में रखना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स डेटा नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। करली ब्रैकेट यहाँ पे आपको यूज़ करना है और इस करली ब्रैकेट के अंदर में हम दो पार्ट को हम स्टोर करेंगे, एक होगा की और एक होगा वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम यहाँ पे स्टोर करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल कोट लिखते हुए या सिंगल कोट लिखते हुए स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स, कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मैथ्स में कितना मार्क्स आया, तो मैथ्स हमने लिखा है और फिर इस तरफ हमने मार्क्स लिख दिया है 78 लिख दिया है। तो यहाँ पे मैथ्स को हमने सिंगल कोट में क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैंने यूज़ किया है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन बीच में आपको कोलन आपको देना है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। और इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से सेपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा यूज़ हम करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट हम रखते हैं इंग्लिश। कुछ इस तरीके से हमने 5 सब्जेक्ट्स का जो है नाम और उसका कितना मार्क्स उसको आया है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। करली ब्रैकेट पे ध्यान देना है, करली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, उसी के अंदर में सारा चीज़ें को आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे पार्ट ये है कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स यहाँ पे एज अ की काम करेगा और 78 उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे की एंड वैल्यू पेयर के ही अंदर हम स्टोर करके हम रखेंगे। सबसे पहले इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिक्शनरी को फॉलो कर रहा है क्या। नीचे हम आते हुए प्रिंट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप इसका हम देखना चाहेंगे किसका, स्टूडेंट डेटा का। और इस स्टूडेंट डेटा का टाइप हम इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर करके देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे DICT दिखा रहा है। डिक्शनरी आपको डेटा टाइप आपको दिखा रहा है, मतलब ये डिक्शनरी यहाँ पे है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी डेटा मुझे एक साथ प्रिंट करके भी हमें दिखा दे तो उसके लिए भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक अलग सेल में यूज़ करूँगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपके लिए नोट्स भी बनता जाएगा। और नीचे आते हुए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ स्टूडेंट डेटा को, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे आप स्टूडेंट डेटा को यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप देखेंगे कि सभी एक साथ की एंड वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा है कि मैथ्स में 78, इंग्लिश में 76, कुछ इस तरीके से मार्क्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सभी का की वैल्यू चाहिए या सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए या सिर्फ की चाहिए या की वैल्यू दोनों एक साथ चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में चाहिए, एक ताकि अच्छे तरीके से आप उसको रीड कर सकें, फॉर उसके लिए आप क्या करते हैं देखिए। हमें अभी जो भी हमारे पास में ये है इसी को हमने नीचे कॉपी करते हुए मुझे सिर्फ फाइंड आउट ये करना है कि इसका सभी का की आप मुझे बताइए। उसके लिए आपको सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट और एक आता है कीज फंक्शन KEYS, और ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट साइन आपको जरूर आपको देना है। अगर अब इसको आप रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहेगा डिक्शनरी कीज़, और ये सभी जो है कीज़ है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सभी उसका कीज़ है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिक्शनरी में जब भी हम की यूज़ करते हैं वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपने डुप्लीकेट वहाँ पे देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम करेगा, उसको भी हम करके आपको दिखाएंगे। बट फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस की को कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कीज़ फंक्शन। सेम उसी तरीके से हमारे पास में एक और आता है जिसको हम कहते हैं क्या, अगर सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे कीज़ की जगह पे आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। रन करके अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके दिखा रहा है। और यहाँ पे भी ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है, मतलब जिस ऑर्डर में डेटा रखा गया है उसी ऑर्डर में डेटा को यहाँ पे आपको प्रिंट करके भी आपको दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो था 78 था, फिर 76 था, 98 था, सेम उसी ऑर्डर में डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि हमें डेटा जो है एक के नीचे एक और प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके हमें दिखाना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूज़ हम करते हैं एक इनबिल्ट फंक्शन। जिस तरीके से हमने कीज़ एंड वैल्यूज़ यूज़ किया है कुछ उसी तरीके से हमें यूज़ करना है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे इटरेट करना पड़ेगा, यानी फॉर लूप यूज़ करना होगा। कैसे करेंगे देखिए। अभी हमारे पास ये सभी डेटा हमने इस तरीके से रखा हुआ है। नीचे आते हुए हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देना है और यहाँ पे मुझे दोनों को ही डिस्प्ले करना है, की को भी डिस्प्ले करना है और वैल्यू को भी डिस्प्ले करना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया के फॉर की, नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स जस्ट वेरिएबल नेम। कॉमा देते हुए हमने एक वी ले लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनबिल्ट कीवर्ड है, फॉर लूप आप समझते हैं। और फिर हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा।
अगर आप सिर्फ इतना करके अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। मैं पहले आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ के को और वी को, कुछ इस तरीके से अगर आप करके यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे दिखा रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू रखा है, हमने दो वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना होता है जिसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे डॉट यूज करते हुए आप फंक्शन का नाम आप लिखेंगे आइटम्स फंक्शन, राइट। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आपने ये यूज किया है और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इसी तरीके से मुझे चाहिए था कि मैथ्स उसके सामने आना चाहिए उसका मार्क्स यानी उसका वैल्यू, फिर इंग्लिश उसके सामने उसका वैल्यू, और कुछ इस तरीके से। अगर थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करना चाहेंगे आप तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट लिखते हुए बीच में अगर आप इक्वल साइन देना चाहते हैं इक्वल साइन दे दीजिए और फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ऑलरेडी कॉमा के बारे में आप समझते हैं, यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए हम यहाँ पे यूज हम करते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे रन करते हैं आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है प्रॉपर तरीके यहाँ से दिखा रहा है, मैथ्स इक्वल 78, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कीज और वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे आपको दोनों ही दो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उसके पास जितने भी वैल्यूज होगा आइटम्स फंक्शन के थ्रू की वैल्यूज और को प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जितने भी वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ हमें ये भी प्रिंट करके दिखाए कि टोटल जो है स्कोर कितना आया है, यानी किसी स्टूडेंट्स को टोटल मार्क्स कितना। मैंने उसी कोड को मैंने कॉपी करके नीचे रख दिया है और यहाँ पे हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टोटल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट। और इसको इनिशियलाइज हम कर देते हैं 0 से। और फिर आप क्या कीजिए कि ये प्रिंट होने के बाद जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हम टोटल में ऐड हम कर देंगे, यानी प्लस इक्वल्स टू करते हुए ऐड करते हुए हम किसको ऐड करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी जो वैल्यू होगा सभी वैल्यू को ऐड कर देगा। और फिर नीचे आते हुए और जो हमारे पास इंडेंटेशन है उसको आप कंप्लीट हटा दीजिए और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि टोटल मार्क्स ऑफ, और आप यहाँ पे कॉमा देते हुए यहाँ पे टोटल को आप प्रिंट कर देते हैं, राइट। अब अगर आप रन करके आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएगा, सभी का मार्क्स भी दिखा रहा है लेकिन साथ साथ नीचे सभी का एडिशन करके भी आपको दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिला है। थोड़ा सा बीच में और थोड़ा सा डेकोरेशन करना चाहेंगे तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या, जो टोटल प्लस इक्वल्स टू वी जहाँ पे लिखा है उसके नीचे आते हुए थोड़ा सा मैं प्रिंट करते हुए और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जस्ट इक्वल साइन यहाँ पे डाल दिया। उससे क्या हो जाएगा कि अब आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सभी मार्क्स जितना भी मार्क्स यहाँ पे आया है वो सभी ऊपर आपको दिखा रहा है और नीचे जो है आपको यहाँ पे आपको 430 टोटल मार्क्स जो है थोड़ा सा सेपरेट करते का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि क्या अगर इसी में हमें कुछ इस तरीके से करना हो कि मुझे डेटा को अपडेट करना हो या किसी वैल्यू को मुझे मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना होगा या कंप्लीट डिक्शनरी को भी जितने भी एलिमेंट्स हमने रखा हुआ है इसके अंदर में की वैल्यूज रखा है सभी को अगर मुझे डिलीट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम मॉडिफाई करने से पहले एक डेटा और हम इसी में ऐड हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम कॉपी करते हुए नीचे रखेंगे और इसी एग्जांपल के थ्रू हम चीज़ों को समझ लेंगे, कंप्लीट डिक्शनरी को समझ लेंगे। यही एग्जांपल लेते हुए फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नीचे आते हुए मैं चाहता हूँ कि एक और सब्जेक्ट को मुझे ऐड करना है। फिलहाल यहाँ पे मैं जो हमारे पास अभी जो ओरिजिनल डेटा है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। पहले ओरिजिनल डेटा को हम प्रिंट यहाँ पे करेंगे और ओरिजिनल डेटा किसके पास है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा के पास में है। ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा जो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है उसका जो है नाम और उसका वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और सब्जेक्ट हमें ऐड करना होगा और वैल्यूज के साथ ऐड करना होगा। तो वैल्यूज के साथ ही ऐड हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप जो वेरिएबल का नाम है उसको आप यहाँ पे लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर आप डबल कोट या सिंगल कोट आप यूज करते हुए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐड कर दिया है पाइथन, कि पाइथन जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं उसमें कितना मार्क्स आया है और यहाँ पे इक्वल्स टू करते हुए आपने लिख दिया है कि 98 मार्क्स इसमें आपको आया है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या ये ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो इसी स्टेटमेंट को हमने कॉपी करते हुए हमने नीचे यहाँ पे हमने रख दिया है। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मैं लिख देता हूँ कि अपडेटेड डेटा अब आपको क्या दिखा रहा है। यहाँ पे जब आप रन करके देखेंगे तो जो ओरिजिनल डेटा हमारे पास में पहले था आप ऊपर आप देख सकते हैं जिसको कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में पाइथन जो है 98 आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे
ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक न्यू डेटा को की और वैल्यू के साथ किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि हमें एक सर्टेन सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उसको मुझे मॉडिफाई करना है, या ज़्यादा है करना हो या उसे कम करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम नहीं करेंगे, इसी को हम कॉपी करते हुए और हम नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम सपोज मैथ्स में जो है 78 मार्क्स है, जो कि स्टूडेंट को एक्चुअल में मार्क्स आया था कुछ ज़्यादा ही आया था, लेकिन यहाँ पे गलती से आपने अगर 78 कर दिया तो उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल जो डेटा हमारे पास में है उसको हम यहाँ पे प्रिंट हम कर लेंगे, ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएशन आप करके आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा हो गया। और अब मैं चाहता हूँ मॉडिफाई करना। मॉडिफाई किसे करना चाहते हैं? सबसे पहले वेरिएबल का नाम तो आपको लिखना ही होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है। आप किस पे काम करना चाहते हैं? मैथ्स पे काम करना चाहते हैं। मैथ्स आपको लिखना है इक्वल टू साइन देते हुए। इसे मैंने बोल दिया कि इसको 99 मार्क्स आया है। एक्चुअल में हमने 78 पहले रखा था, बट एक्चुअल में 99 उसका है मार्क्स। अब ये 99 हम देने के बाद वापस से मैं चाहता हूं कि अपडेटेड जो हमारे पास जो डेटा है अब वो कितना प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे अपडेटेड डेटा को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, शिफ्ट एंटर कीजिए और अब देखिए मैथ्स में पहले क्या था, 78 था, जो कि बाद में हमने उसको अपग्रेड करते हुए 99 हमने कर दिया है। तो इस तरीके से हम डेटा को मॉडिफाई हम कर सकते हैं, यानी जो मार्क्स था उसको हमने अपग्रेड कर दिया, साथ साथ हमने एक न्यू सब्जेक्ट को भी हम इसमें ऐड हमने कर दिया है। ये दो पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टेन सब्जेक्ट को मुझे यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ हम करते हैं, क्या यूज़ हम करेंगे, एक पॉप फंक्शन आता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। ओरिजिनल डेटा को हम प्रिंट भी कर रहे हैं। अब मुझे किसी को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप सिंपल तरीके से पहले तो वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट डेटा, स्टूडेंट डॉट डेटा नहीं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ये वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे डॉट लिखते हुए पॉप फंक्शन आप यूज़ करेंगे, और पॉप फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप ब्रैकेट साइन यूज़ करेंगे, और फिर सिंगल कोड के अंदर में सपोज मैं चाहता हूँ क्या कि हिंदी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो जस्ट आपको लिखना है क्या है, वेरिएबल का नाम डॉट पॉप फंक्शन, और यहाँ पे हिंदी हमने लिख दिया है। और अब आप यहाँ पे अपडेटेड जो डेटा है उसको आप प्रिंट करके आप यहाँ पे देखिए, इसी के जस्ट नीचे आते हुए मैंने अब बोल दिया कि अपडेटेड डेटा को प्रिंट करके दिखाओ, जबकि हमने डिलीट कर दिया है किसको, हिंदी को मैं डिलीट कर दिया है। शिफ्ट एंटर आप करके देखेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि ऊपर वाले डेटा में आपको यहाँ पे हिंदी दिखा रहा था, जिसमें 98 मार्क्स उसको था, लेकिन यहाँ पे हमने उसको डिलीट कर दिया। नीचे वाले में आप देखेंगे कि हिंदी अवेलेबल नहीं है, वो डिलीट यहाँ से हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन हम किसी भी डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू पेयर को वहां से हम कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि दो अलग अलग डिक्शनरी है और उस दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो ये स्टूडेंट डेटा है, इसके पास कुछ हमने मार्क्स हमने दे के रखा हुआ है 5 सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपने क्या करना है कि इसमें इंटरनल मार्क्स को भी अगर मुझे ऐड करना होगा, तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूं इंटरनल अंडरस्कोर मार्क्स, और इक्वल्स टू करते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में मैं चाहता हूँ कि कुछ इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 98 हमने कर दिया। तो हमने दो मार्क्स हमने यहाँ पे ऐड किया है, इंटरनल मार्क्स फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। सेपरेटली तो आप समझते होंगे कि दोनों को आसानी से आप सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ही मार्क्स जो हमने रखा है, इंटरनल मार्क्स फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये भी इसी के अंदर में कंबाइन होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं जिसको कहते हैं अपडेट फंक्शन। कैसे यूज हम करेंगे देखिए, सबसे पहले किस में ऐड करना है, तो पहले उसका नाम रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट अंडरस्कोर जो डेटा है वो रखें, डॉट यहाँ पे अपडेट इनबिल्ट फंक्शन है, और इसके अंदर में किसको ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, वो उसको आप यहाँ पे रख दें, राइट। बस कुछ इस तरीके से करना है। अब इंटरनल मार्क्स के पास जो भी की वैल्यूज हमारे पास में है, दो ही यहाँ पे है, दोनों ही किस में आ जाएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा में आ जाएगा। और फिर आप स्टूडेंट डेटा को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ अपडेटेड डेटा, राइट। और फिर आप इसको रन करके आप देखिए, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये इंटरनल मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड और इंटरनल मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसको अगर आप फॉर लूप के थ्रू अगर प्रिंट करना चाहें तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको दिखाएगा। तो मैं यहाँ नीचे आते हुए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर लूप लगाते हुए, और हमारे पास की वैल्यू है तो के कॉमा वी हम लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे लिखेंगे इन, और सभी डेटा हमारे पास में कहाँ पे है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा के अंदर में है। डॉट आइटम फंक्शन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, आइटम्स लिखिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा।
और इसके बाद कोलन देते हुए अब मुझे प्रिंट करना है, के को प्रिंट करना है और थोड़ा सा बीच में हम सेपरेटर हम डाल देते हैं और फिर यहाँ पे वी को हम प्रिंट करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री और यहाँ पे ये वाला भी जो है इसी के अंदर में इंक्लूड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कंबाइन आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपडेट फंक्शन का यूज़ हम करते हुए दो अलग अलग डिक्शनरी को एक साथ हम कंबाइन करके हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर मुझे सब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सभी के सभी को अगर मुझे डिलीट कर देना है तो कैसे करना होगा। जैसे यही एग्जांपल हम लेते हुए नीचे हम लोग आते हैं और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स है सभी को मुझे ऐड जो हमने ऑलरेडी जो करके रखा हुआ है इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिलीट कर दें, सभी के सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर दें। तो हम यहाँ पे अब जो हमने प्रिंट किया हुआ था उसी को हम यहाँ भी रखते हुए सबसे पहले अभी आप प्रिंट करके देखेंगे तो ओरिजिनल डेटा सभी के सभी आपको दिखाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ डिलीट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है उसका आप यूज़ कीजिए और डॉट करते हुए एक आता है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करेगा कि उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है सभी को वहाँ से डिलीट कर देगा और उसके बाद फिर से अगर आप डेटा को प्रिंट करना चाहेंगे तो वो डेटा एम्प्टी हो जाएगा, यानी वो जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या अपडेटेड डेटा, रन करके देखते हैं। आप देख पाएंगे क्या ओरिजिनल डेटा भी आपको प्रॉपर तरीके से सभी के सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में हमने जैसे यहाँ पे क्लियर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है आप देखेंगे कि ये जो डिक्शनरी था ये कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट आप कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या मतलब क्या होता है कि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में एक ही लाइन में चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी। जैसे मान लीजिए कि किसी एक नंबर का मुझे टेबल प्रिंट करना होगा, सपोज मैंने एक टेबल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आपको करना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं आई, ठीक। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ले देना है कि सपोज मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, मैंने लिखा 5 इंटू आई हम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर, और फॉर लूप आप अच्छी तरीके से समझते हैं, एक वेरिएबल रखा है यहाँ पे आई वही यूज़ कर रहा हूँ। इन रेंज फंक्शन भी आप जानते हैं, टेबल मुझे 1 से लेते हुए मुझे प्रिंट करना है 10 तक, तो 10 तक जाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 11, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक वैल्यू आप लिखते हैं उससे एक कम तक की डेटा को प्रिंट करता है। और नीचे आते हुए जस्ट आप प्रिंट कर देंगे किसको, टेबल को। आप रन करके आप देखेंगे, आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखाया कि यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या आएगा 5, सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया 10, 15, 20, कुछ इस तरीके से ये टेबल आपको प्रिंट करके दिखाता है। जिस तरीके से हमने टेबल यहाँ पे प्रिंट किया है सेम उसी तरीके से आप किसी भी एक नंबर का स्क्वायर आप प्रिंट कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर रेंज में, जैसे मान लीजिए कि आप 5 से लेके आप 20 तक जितने भी नंबर्स है उस सभी नंबर्स का आप स्क्वायर आप बताइए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, मान लीजिए कि SQ नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और फिर यहाँ पे हम डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल x ले कोलन देना है। इसके बाद हमने x इंटू 2 कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटर टॉपिक में। और उसके बाद फॉर लूप लगा दीजिए फॉर x इन रेंज, रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक का देना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 से स्टार्ट करो और मुझे ले चलो 20 तक। तो 20 तक जाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 21 लिखेंगे और नीचे आते हुए यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट कर देंगे SQ। और जैसे आप यहाँ पे रन करके देखेंगे आप देख सकते हैं कि आपको 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कुछ इस तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा देता है। और कितना एक लाइन का कोड है सिंपल सा। और रेंज फंक्शन आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जस्ट आपको ये चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, बाकी वो काम ऑटोमेटिक करके देता है। इसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन इन डिक्शनरी। तो राइट, तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा और डिक्शनरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें था उसको मैंने बताने की कोशिश किया है। तो सभी को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, ये बहुत ही आगे यूज़ होता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।